अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा सलाम सरात रियल इस्टेट एंड बिल्डर से। आज की वीडियो में ना कुछ बेचना है, ना कुछ बायर से बात करनी है, ना सेलर से बात करनी है। आज बात करना ही है ओवरऑल लोगों से। मलिक रियाज़ कौन है? मलिक रियाज़ बिज़नेसमैन है, बिज़नेस टाइकून कहा जाता है उसको पाकिस्तान। बिज़नेस के साथ हर बंदा जो है वो जुड़ा हुआ होता है। बिज़नेसमैन अकेले बिज़नेस नहीं कर रहा होता, उसको कंज्यूमर भी चाहिए होता है और कस्टमर भी चाहिए होता है। दो तरह के लोग होते हैं जो हर बिज़नेस के साथ मिल जाते हैं। एक कंज्यूमर होता है, एक कस्टमर होता है। कंज्यूमर वो जो चीज़ को यूज़ कर रहा होता है और कस्टमर वो जो चीज़ आगे डिलीवर कर रहा होता है या दे रहा होता है, या एज अ इन्वेस्टर हम बात कर लेंगे। अब कंज्यूमर और कस्टमर को हम दो तरह से, मैं इस तरह आपको सिंपल वर्ड्स में बता सकती हूँ कि कस्टमर इन्वेस्टर हो गया, कंज्यूमर जो रेजिडेंट्स हैं, यानी कि मैं, आप, जो भी लोग जो बहरिया में रिहाइश पजीर हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि कुछ टाइम पहले हमने बड़ा एनओसी खेला। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की एनओसी आई, हम बड़ा एनओसी आ गई, एनओसी के साथ खेलने लगे, हर कोई एनओसी की बात करने लगा। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि बहरिया टाउन दुबई लॉन्च हो गया। ठीक है, आज से हम पिछले बहुत टाइम पहले, सालों पहले चले जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था और जब बहरिया टाउन कराची की लाइट्स बंद हो गई थी। वो लोग जो बहरिया टाउन कराची से 2014 से इन टच हैं, उनको वो टाइम बाखूबी याद होगा। उनको वो वक्त भी याद होगा कि किस तरह लोगों ने डर के फाइल्स भेज दी थी और कुछ लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया था। एक्चुअली मैं मानती हूँ कि उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया था, उन्होंने अक्लमंदी से काम लिया था। और एक्चुअल में मैं उन्हीं को इन्वेस्टर कहती हूँ, क्योंकि आप बिज़नेस करते ही तब हो, या आप अपने बिज़नेस का पैसा तभी लगाते हो जब आपका दिल बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, उसने लैंड जो है वो हमारी 16,000 एकड़ की ज़मीन जो है वो उसने ओके कर दी और उसकी लाइट्स ओपन हो गई, बहरिया टाउन की लॉन्चिंग हो गई, प्राइवेट बिल्डर्स आने लगे, लोग बनाने लगे, रिहाइश होने लगी, लोग यहाँ रहने लगे। इस वक्त कम पेज भी 55,000 फैमिलीज़ जो है वो रह रही हैं। ठीक है, अब बात दरअसल ये आई कि अब अचानक बहरिया टाउन दुबई लॉन्च हुआ, उसमें एक नई बात आ गई कि नाम ने कहा है कि दुबई के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में समझा जाएगा, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? नैब जो है वो पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान से आप पूछगछ कर सकता है। दुबई में तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है ना, चीज़ें ही नहीं है। आप किस तरह, अगर कोई बाहर से कोई बंदा, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करूं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर बाहर से अपना पैसा डायरेक्ट बेच रहा है तो उसको तो क्या उस चीज़ों को करना, या उसको इतना इन्हेंस क्यों करना। कराची, रावलपिंडी और लाहौर की तो बात ही नहीं हुई बहरिया टाउन की, यानी ये तो सेट है। पिछले दिनों तो आपने एनओसी दी, एनओसी का गेम हुआ, खेला, सब ने खेला, सब ने एनओसी की बातें करी, बहरिया की मार्केट भी बूम हुई और सब कुछ हुआ। कल रिसेंटली न्यूज़ आती है कि रावलपिंडी को लीज़ कर रहे हैं। जब हालात इतने अजीब हैं तो लीज़ का प्रोसेस कहाँ से आ गया? फिर न्यूज़ आती है नैब की कि आप 5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। तो ये गेम मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप नहीं समझ पा रहे। हम तो बिज़नेस करने निकले, हम तो एंड यूज़र हैं, हमें तो रिहाइश चाहिए, हमें तो अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, हमें तो अच्छी चीज़ें चाहिए, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए, हमें तो वो जगह चाहिए जहाँ पे हमारा घर अगर 10 साल भी बंद रहे तो कोई कब्ज़ा ना कर सके। हम तो आम इंसान हैं, हमें इन सारी गेम का हम चाह के भी नहीं समझ पाते, लेकिन हमें तो सिक्योर चाहिए ना, हमें ज़हनी सुकून चाहिए। तो क्या हमें बहरिया ये नहीं दे रहा? आप कुछ भी कहें, मैं एक बात कहती हूँ मलिक रियाज़ साहब के बारे में कि यार जो भी है, जैसा भी बंदा है, ठीक है, आपकी सारी बातें मान ली, आपकी सारी बातें ओके कर दी, हाँ ठीक है, जो भी मसाइल है सारी चीज़ें हमने ओके कर दी ना। मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी चीज़ का, पॉलिटिकली भी और जिस तरह से भी हो रहा है, बट एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहा है वो मिडिल क्लास लोगों को। हमारे पास कराची के लोगों के लिए स्पेशली कहाँ रह गया है ये, जहाँ पर आराम से वॉक कर सको, अपने मोबाइल का बाहर इस्तेमाल कर सको, रात में अकेले आप ड्राइव कर सको, आपको डर नहीं होता, आप कुछ भी कहो। आपको लाइफ स्टाइल दिया है बहरिया टाउन कराची ने। सारी गेम 2014 से, जब से बहरिया टाउन कराची लॉन्च हुआ है, मैं 2019 से काम कर रही हूँ, तब से देख रही हूँ। चीज़ें आती हैं, बूम मार्केट चली आती है, फिर कुछ नया आ जाता है, फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं। एनओसी का गेम हुआ, चीज़ें बेहतर हो गई, नैब का केस आ गया, मार्केट ने तो वहीं पे स्टॉप कर दिया, मार्केट तो नीचे नहीं आई।
समझदारी है, गेम है, आई डोंट नो। फ़ैसला आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, क्योंकि हमने चीज़ को या तो कंज्यूम करना है या एज अ कस्टमर बन के रहना है ना। ये गेम देखते हैं कहाँ तक और कब तक चलता है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।